सॉरी पापा, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आप सभी का ध्यान रखना। हनुमानगढ़ जंक्शन में 6 दिन से लापता युवक का शव सिंचाई विभाग के जरवेर क्वार्टरों के अंदर मिला है, जिसके पास मिले सुसाइड नोट में ये बातें लिखी हुई हैं। सुसाइड नोट से शुरुआती तौर पर यही लगता है कि सरकारी नौकरी नहीं लगने के कारण वह डिप्रेशन में था और उसने खुदकुशी करने का अपने दिमाग के अंदर डिप्रेशन के कारण एक तरह से बिठा लिया था। इसीलिए उसने कीटनाशक पीकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। जानकारी के अनुसार गांव मंदिरपुरा नौहर का रहने वाला 28 साल का कन्हैया लाल पारिक जंक्शन के सेक्टर नंबर 9 में नामदेव चौक के पास किराए के मकान में रीट की तैयारी कर रहा था। उसके साथ अनिल निवासी खुइयां और सुनील भी जहां रह रहे थे। 19-20 दिसंबर की रात को कन्हैया लाल बिना बताए कहीं चला गया, नहीं लौटा। मोबाइल पर संपर्क किया गया लेकिन स्विच ऑफ मिला। युवक के चाचा प्रेम सुख शर्मा निवासी मंदिरपुरा ने जंक्शन थाना में 20 दिसंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने भी उसकी तलाश की लेकिन कोई अता पता उसका नहीं चला था। उसके बाद सिंचाई विभाग के खंडर क्वार्टरों के अंदर उसका शव मिला और बेटे के नहीं मिलने से हताश घर वालों ने ज्योतिषी के पास गए तो उन्होंने बताया कन्हैया लाल हनुमानगढ़ में ही है, बाहर नहीं गया है। इस पर परिजनों ने सोमवार को उसके किराए के मकान के करीब 150 मीटर दूर खंडर क्वार्टर के पास जाकर देखा तो वहां उसकी लाश मिली है। सूचना पर एसआई मांगूराम मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना भी उन्होंने किया है। इस घटना के बारे में और जो इसके द्वारा खुदकुशी की गई है उसके बारे में जांच अधिकारी का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं, सुनिए। ये मृतक कन्हैया लाल है जो मंदिरपुरा का रहने वाला था नौर के पास, और ये यहाँ तैयारी कर रहा था रेट की। तो 19 तारीख को ये गुम हो गया था, लापता हो गया था यहाँ से। तो उसकी डेड बॉडी मिली है। उसकी तलाश पुलिस भी कर रही थी, क्योंकि एमपीआर दर्ज थी और उसके परिजन भी कर रहे थे। तो जहाँ वो रह रहा था उससे कोई 100-150 मीटर पर इरिगेशन विभाग के खंडर क्वार्टर हैं, तो उसकी कल सुबह उसकी डेड बॉडी मिली थी और डेड बॉडी के पास में ही वो कीटनाशक मिला और एक सुसाइड नोट भी मिला उसके बैग में। तो अभी जांच पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी है जो परिजनों को सौंप दी है। जांच अभी जारी है उसकी। सुसाइड में क्या लिखा हुआ? सुसाइड में उसने लिखा है सॉरी पापा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, मैं जा रहा हूँ। आप सभी का ख्याल रखना। अनिल व सुनील भाई जी बहुत अच्छे हैं, आप सभी ने बहुत कुछ किया, मैं कुछ नहीं कर पाया, सॉरी। हाँ, लव सपना। सपना इसकी पत्नी का नाम। अनिल और सुनील साथ रहते थे यहाँ पर। सर, ये जो बॉडी मिली है इसकी कब इसने सुसाइड किया है? ये तो वो तो डॉक्टरी रिपोर्ट आने में पता चलेगा। प्रथम दृष्टया तो 2-3 दिन पुरानी डेथ हुई है, क्योंकि घटनास्थल से लग रहा था कि उसने काफ़ी संघर्ष किया हुआ पीने के बाद में। वहीं दूसरी ओर मनोरोग विशेषज्ञों और समाज शास्त्रियों की अगर हम बात करें तो उनका यही कहना है कि वर्तमान दौर में पेरेंट्स बच्चों पर पढ़ाई और सरकारी नौकरी में जाने का प्रेशर डालते हैं, बच्चों को सही से गाइड नहीं कर पाते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि अगर कोई बच्चा एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया तो उसे दूसरा ऑप्शन भी दें, और अगर खुद पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य एक्सपर्ट से जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उससे राय लें और बच्चे को सही रास्ता चुनने के लिए मोटिवेट भी करें। तभी इस प्रकार के डिप्रेशन में बच्चे नहीं आएंगे। और मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श भी ले। बच्चों के ऊपर ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी का दबाव न डालें। अगर माता पिता की इच्छा बच्चे को सरकारी नौकरी लगाना ही है तो पहली क्लास से तैयारी करें। बच्चे को विकल्प हमेशा देना ही चाहिए। जो भी हो, एक पेरेंट्स के बच्चे ने इस डिप्रेशन के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त जरूर कर ली है।